अब देखो यार, अगर तुम लोग ब्रॉन स्ट्रोमैन के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि ब्रॉन स्ट्रोमैन को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने क्यों फायर किया, इसको लेकर बड़ा रीजन सामने आ चुका है। एईडब्ल्यू के टिकट प्राइस के ड्रॉप होने को लेकर एईडब्ल्यू की न्यू मार्केटिंग सामने आ चुकी है। टीएनए रेसलिंग के पॉसिबल न्यू टीवी डील को लेकर टीएनए का न्यू गाइडलाइन सामने आ चुका है। तो वहीं एनजेपीडब्ल्यू के रेसलिंग डोंटाकू पेपर व्यू के ऊपर टेत्सुया नाइटो ने एनजेपीडब्ल्यू को क्विट कर दिया है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मर सुपरस्टार ब्रॉन स्ट्रोमैन की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, कल यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर से 15 से ज्यादा रेसलर्स को कंपनी से फायर कर दिया गया। और ये जो रेसलर्स फायर हुए हैं इसके अंदर सबसे बड़ा नाम डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मर यूनिवर्सल चैंपियन ब्रॉन स्ट्रोमैन का है। और गाइस यहाँ पर पिछले 2 साल के अंदर ब्रॉन स्ट्रोमैन को दूसरी बार कंपनी की तरफ से फायर किया गया है, क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक के बजट कट के अंदर भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ब्रॉन स्ट्रोमैन को फायर कर दिया था। बट 2 साल पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ब्रॉन स्ट्रोमैन को दोबारा हायर किया और अब यहां पर एक बार फिर से 2025 के अंदर ब्रॉन स्ट्रोमैन को कंपनी से लात मारकर बाहर कर दिया गया है। और अब यहां पर ब्रॉन स्ट्रोमैन को क्यों फायर किया गया है, इसको लेकर मेजर रीजन सामने आ रहा है। गाइस यहां पर डब्ल्यूओएन ने इस चीज को कंफर्म किया है कि वैसे तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के जो भी रेसलर कंपनी से फायर हुए हैं उनको फायर करने का रीजन उन रेसलर्स का हार्ड ट्रेनिंग ना करना है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के मैनेजमेंट का ये दावा करना है कि जिन एनएक्सटी के रेसलर्स को कंपनी से रिलीज किया गया है वो रेसलर्स यहां पर बढ़िया तरीके से ट्रेनिंग नहीं कर रहे थे। और क्योंकि वो रेसलर यहां पर कंपनी के लिए मेहनत नहीं कर रहे थे तो इसीलिए ऐसे लेजी लोगों को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में रहने की कोई भी जरूरत नहीं है। और इस रीजन की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के अंदर काफी सारे रेसलर्स को बाहर किया गया है। बट जहां तक बात रही ब्रॉन स्ट्रोमैन की, तो ब्रॉन स्ट्रोमैन को फायर करने का मेन रीजन डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ब्रॉन स्ट्रोमैन की हाई सैलरी है। गाइस यहां पर ये बात तो मैं आपको पहले भी काफी बार बता चुका हूं कि ब्रॉन स्ट्रोमैन डब्ल्यूडब्ल्यूई के वन ऑफ द हाईएस्ट पेड रेसलर है। और स्ट्रोमैन डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर $1 मिलियन की सैलरी लेते गए। और क्योंकि ब्रॉन स्ट्रोमैन डब्ल्यूडब्ल्यूई के वन ऑफ द हाईएस्ट पेड रेसलर है तो इसी रीजन की वजह से एक बार फिर से ब्रॉन स्ट्रोमैन को कंपनी से बाहर किया गया है। क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को नहीं लगता है कि ब्रॉन स्ट्रोमैन डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के लिए जो सैलरी ले रहे गए वो सैलरी लेकर वो कंपनी को उतना आउटपुट दे रहे गए। और ब्रॉन स्ट्रोमैन को हाई सैलरी की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में बजट कट से बाहर किया गया है। और गाइस अब यहां पर ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि ब्रॉन स्ट्रोमैन के डब्ल्यूडब्ल्यूई से फायर होने के बाद एग्जैक्टली यहां पर स्ट्रोमैन को कौन सी कंपनी साइन करती है। क्योंकि एक चीज तो क्लियर है, एईडब्ल्यू कंपनी ब्रॉन स्ट्रोमैन को हायर नहीं करने वाली है। क्योंकि ब्रॉन स्ट्रोमैन जब लास्ट टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई से फायर हुए थे और ब्रॉन स्ट्रोमैन ने इसी थ्री के साथ मिलकर उनकी खुद की रेसलिंग कंपनी कंट्रोल योर नैरेटिव ओपन किया था, उस समय ब्रॉन स्ट्रोमैन के द्वारा काफी सारे इंटरव्यू और सोशल मीडिया पोस्ट के ऊपर एईडब्ल्यू कंपनी को लेकर काफी सारी उल्टी सीधी चीजें बोली गई थी। और ब्रॉन स्ट्रोमैन ने टोनी खान की कंपनी को ट्रैश कंपनी बोलते हुए एईडब्ल्यू रेसलिंग को वॉश रेसलिंग कंपनी बताया था। और अब यहां पर ब्रॉन स्ट्रोमैन ने 2 साल पहले जो फालतू हरकतें की गए उसकी वजह से एईडब्ल्यू और टोनी खान के द्वारा ब्रॉन स्ट्रोमैन को तो कम से कम नहीं लिया जाएगा। और इसीलिए देखना दिलचस्प होगा कि एग्जैक्टली यहां पर ब्रॉन स्ट्रोमैन को अब कौन लेता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के अपकमिंग शोज के टिकट सेल की। गाइस यहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एईडब्ल्यू के अंदर से यहां पर जब से सीएम पंक फायर हुए हैं तब से कंपनी के अंदर टिकट सेल को लेकर काफी सारी प्रॉब्लम चल रही है। और 2022 के ब्रॉल के बाद से ही एईडब्ल्यू कंपनी की सोशल मीडिया इमेज खराब होने की वजह से एईडब्ल्यू कंपनी का टिकट सेल में डाउनफॉल चल रहा है। और मई और जून महीने के अंदर एईडब्ल्यू के ऑल इन के पहले एईडब्ल्यू के जितने भी डायनामाइट और कोलिजन शो होने वाले गए उन सभी शो के टिकट सेल को लेकर करंटली यहां पर एईडब्ल्यू ने बहुत ही कम टिकट बेचे गए। और यहीं एईडब्ल्यू के लो टिकट सेल को देखते हुए अब एईडब्ल्यू की मार्केटिंग टीम ने न्यू मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाई गई, जहां पर एईडब्ल्यू सोशल मीडिया के ऊपर उनके अपकमिंग शो के प्रमोशनल वीडियो के अंदर एईडब्ल्यू के टिकट प्राइस के ड्रॉप होने को लेकर बात कर रही गए। और एईडब्ल्यू कंपनी प्रमोशनल वीडियो के द्वारा फैंस को ये बता रही गए कि वो एईडब्ल्यू को शो को मात्र यहां पर $20 के अंदर देख सकते गए। और एईडब्ल्यू कंपनी लगातार सोशल मीडिया के ऊपर अपकमिंग शो के टिकट प्राइस के $20 होने को लेकर एडवर्टाइजमेंट कर रही गए। और इसके द्वारा एईडब्ल्यू कंपनी फैंस को ये बताना चाहती गए कि मात्र $20 के अंदर वो यहां पर एईडब्ल्यू के शो को देख सकते गए। वेल गाइस यहां पर ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी काफी पुरानी गए, क्योंकि 2018 के अंदर भी जब डब्ल्यूडब्ल्यूई का डाउनफॉल चल रहा था तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सेम यही तरीका अपनाया था। वेल देखना दिलचस्प होगा कि एईडब्ल्यू के इस तरीके से टिकट सेल के अंदर कितना ग्रोथ होता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं यूएसए की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी टोटल नॉन स्टॉप एक्शन टीएनए रेसलिंग की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, हाल फिलहाल में टीएनए रेसलिंग यहाँ पर काफी ज्यादा राइज कर रही है। और टीएनए रेसलिंग
रेसलिंग के सब्सक्रिप्शन और अटेंडेंस दोनों काफी ज्यादा बढ़ चुके गए। बट गाइज अब भी यहाँ पर टीएनए को ग्रो करने में जो चीज रोक रही गए वो है टीएनए रेसलिंग का टीवी डील, क्योंकि टीएनए के पास यहाँ पर कोई एक्चुअल मेजर टीवी डील नहीं गए, तो इसीलिए कंपनी के पास बजट के लिए फंडिंग नहीं गए। बट अब यहाँ पर फाइनली ये टीवी डील प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली गए, क्योंकि इस हफ्ते टीएनए रेसलिंग के द्वारा इंटरनली यहाँ पर एक ऑफिशियल गाइडलाइन जारी की गई है, जहाँ पर टीएनए रेसलिंग ने गाइडलाइन के अंदर ये बोला है कि अब से यहाँ पर टीएनए रेसलिंग के अंदर रेसलर्स के मैचेस के अंदर ज्यादा ब्लड नहीं गिरेंगे। और गाइस जैसा कि एडब्ल्यू और टीएनए जैसी कंपनी के अंदर काफी बार मैचेस के अंदर काफी सारा ब्लड लॉस होता है, वो चीजें अब यहाँ पर टीएनए के अंदर नहीं होंगी। और टीएनए रेसलिंग ने सभी रेसलर्स को ये क्लियर गाइडलाइन में बता दिया है कि पहले टीएनए के मैचेस में ज्यादा ब्लड गिरते थे, बट अब से टीएनए के मैचेस के अंदर रेसलर्स यहाँ पर ज्यादा ब्लड लॉस नहीं करेंगे। और न्यू गाइडलाइन के हिसाब से टीएनए रेसलिंग के अंदर अब यहाँ पर ब्लड को लेकर न्यू प्रिकॉशन होने वाला है, और हमें यहाँ पर टीएनए के अंदर कम से कम ब्लड देखने को मिलेगा। और अब यहाँ पर डब्ल्यूओएन ने इस चीज को कंफर्म किया है कि टीएनए रेसलिंग ने इस न्यू गाइडलाइन को इसलिए जारी किया है क्योंकि टीएनए रेसलिंग करंटली यूएसए के अंदर मल्टीपल टेलीविजन ऑर्गेनाइजेशन से बात कर रही है, और टीएनए रेसलिंग करंटली न्यू टीवी डील को लेने के लिए यूएसए के अंदर काफी सारे टेलीविजन और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के द्वारा करंटली यहाँ पर डिस्कशन कर रही है। और इसीलिए टीएनए रेसलिंग ये मेक श्योर करना चाहती है कि जब वो कंपनी को लेकर टीवी डील नेगोशिएट करे तो टीवी पार्टनर्स को एडवर्टाइजमेंट के अंदर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और इसीलिए टीएनए रेसलिंग ब्लड को लेकर ये न्यू गाइडलाइन को लॉन्च कर रही है, जिससे कि टीएनए उनकी टीवी पार्टनर्स को ये मेक श्योर करेगी कि कंपनी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिससे यहाँ पर टेलीविजन के ऊपर नहीं दिखाया जा सके। और देखना दिलचस्प होने वाला है कि टीएनए रेसलिंग के ये न्यू गाइडलाइन को जारी करने के बाद क्या सच में यहाँ पर कोई टेलीविजन कंपनी टीएनए को टीवी डील देती है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं जापान की बिगेस्ट रेसलिंग कंपनी एनजेपीडब्ल्यू की। वेल गाइस ये बात तो आप सभी को मालूम होगी, इस हफ्ते एनजेपीडब्ल्यू रेसलिंग उनका एनुअल रेसलिंग डोंटाकू पे पर व्यू कर रही थी, जहां पर कल एनजेपीडब्ल्यू के द्वारा रेसलिंग डोंटाकू नाइट 1 पे पर व्यू किया गया, जिस शो के ऊपर करीबन 3500 लोग अरीना के अंदर मौजूद थे। और आज यहां पर रेसलिंग डोंटाकू नाइट 2 पे पर व्यू किया गया, जिस शो के ऊपर करीबन यहां पर अरीना के अंदर 5000 से ज्यादा लोग मौजूद थे। और यहीं एनजेपीडब्ल्यू के बैक टू बैक रेसलिंग डोंटाकू पे पर व्यू के ऊपर हमें यहां पर शो पर काफी सारी क्रेजी चीजें देखने को मिली है, जहां पर कल एनजेपीडब्ल्यू के रेसलिंग डोंटाकू के नाइट 1 के ऊपर हमें यहां पर शो के ऊपर प्रेसिडेंट हिरोशी तनाहाशी जैक सेब्रे जूनियर को लास्ट टाइम फेस करते हुए दिखाई देते गए, जहां पर सेब्रे और तनाहाशी के इस मैच के अंदर जैक सेब्रे जूनियर सबमिशन के साथ इस मैच को जीतकर हिरोशी तनाहाशी को बीट कर देते गए। बट इसके अलावा शो के ऊपर शिंगो ताकागी एनजेपीडब्ल्यू सुपरस्टार शोता इमिनो को फेस करते गए, जहां पर इन दोनों के बैक एंड फोर्थ काफी सॉलिड मैच के बाद शोता इमिनो के ऊपर शिंगो ताकागी उनका लास्ट ऑफ द ड्रैगन हिट करते हुए कल यहां पर पे पर व्यू पर शोता इमिनो को बीट कर देते गए। बट इसके साथ साथ शो के ऊपर एल फैंटाजिबो कोनोशुके ताकेशिदा के खिलाफ एनजेपीडब्ल्यू का वर्ल्ड टेलीविजन चैंपियनशिप डिफेंड करते गए। और इस मैच के अंदर रॉकी रोमेरो के मैच के एंडिंग पर इंटरफेरेंस के बाद भी टाइम लिमिट की वजह से मैच यहां पर ड्रॉ हो जाता है, और इस मैच को यहां पर कोई भी नहीं जीतता है। बट इसके साथ साथ कल एनजेपीडब्ल्यू के रेसलिंग डोंटाकू के मेन इवेंट के ऊपर हमें यहां पर स्टील केज बुलेट क्लब सिविल वॉर देखने को मिला, जहां पर हाउस ऑफ टॉर्चर और बुलेट क्लब वॉर डॉग्स के बीच में हमें यहां पर फैक्शन लीव मैच देखने को मिलता है। और इस मैच के अंदर बेसिकली यहां पर यह स्टिपुलेशन होती है कि वॉर डॉग और हाउस ऑफ टॉर्चर में से जो भी मैच को हारेगा वो यहां पर ऑफिशियली बुलेट क्लब फैक्शन को लीव कर देगा, जहां पर इस मैच के अंदर वॉर डॉग की तरफ से हमें यहां पर क्लॉक कॉर्नर डेविड फिनली ड्रेना मोनोली गेब किड एंड ताजी इशिमोरी वर्सेस हाउस ऑफ टॉर्चर की तरफ से इविल रेन नरिटा सनाडा योशिनाबु कामेमारू और सो देखने को मिले। और कल यहां पर स्टील केज मैच के अंदर गेब किड के द्वारा काफी ज्यादा सॉलिड परफॉर्मेंस होती गए, जहां पर गेब किड और रेन नरिटा मैच के अंदर काफी सारा ब्लड लॉस करते गए। और मैच के एंडिंग के ऊपर गेब किड यहां पर टेबल पर पाइल ड्राइवर के साथ इस मैच को अपनी टीम के लिए जीत जाते गए। और शो के एंडिंग के ऊपर ऑफिशियली कल बुलेट क्लब वॉर डॉग ने हाउस ऑफ टॉर्चर को बीट कर दिया है। और सालों तक हाउस ऑफ टॉर्चर के बुलेट क्लब में इन्वॉल्व होने की कोशिश करने के बाद अब ऑफिशियली यहां पर हाउस ऑफ टॉर्चर बुलेट क्लब से बाहर हो चुके गए। और हमें यहां पर शो के एंडिंग के ऊपर गेब किड उनका बेबी फेस प्रोमो कट करते हुए दिखाई देते गए, जहां पर गेब किड ये क्लियर करते गए कि अब से यहां पर एनजेपीडब्ल्यू के अंदर सिर्फ और सिर्फ बुलेट क्लब के वॉर डॉग्स का राज होने वाला है। और अब यहां पर हाउस ऑफ टॉर्चर का बुलेट क्लब से कुछ भी लेना देना नहीं गए। वेल कल यहां पर रेसलिंग डोंटाकू के नाइट 1 के ऊपर ये सारी क्रेजी चीजें होने के बाद आज रेसलिंग डोंटाकू के नाइट 2 के ऊपर हमें यहां पर एनजेपीडब्ल्यू सुपरस्टार टेत्सुया नाइटो एनजेपीडब्ल्यू में उनका आखिरी मैच
मैच रसल करते हुए दिखाई देते गए, जहां पर नाइटो उनके आखिरी मैच के लिए जब अरीना में एंटर होते गए तो लिटरली यहां पर क्राउड अरीना के अंदर काफी ज्यादा चैंट कर रही होती गए और नाइटो के सपोर्ट के लिए काफी सारे लोग अरीना के अंदर रो भी रहे होते गए। जहां पर नाइटो के फाइनल मैच के अंदर वो यहां पर LIJ के मेंबर सिंगो ताकागी, हिरोमू और बूसी के साथ टीम अप करते हुए जस्ट 4 गाइज और शोता इमिनो तोमोहिरो इसी को फेस करते गए और बैक एंड फोर्थ सॉलिड मैच के बाद फाइनली मैच के एंडिंग के ऊपर हमें यहां पर नाइटो इस मैच को अपने टीम के लिए जीतते हुए दिखाई देते गए, जिसके बाद के शो के ऊपर NJPW का IWGP ग्लोबल हैवीवेट चैंपियनशिप ऑन द लाइन होता है, जहां पर योता सूजी उनका टाइटल योया योएमिरा के खिलाफ डिफेंड करते गए और इन दोनों के भी बैक एंड फोर्थ सॉलिड मैच के बाद योता सूजी योया योएमिरा को बीट करके टाइटल तो रिटेन कर लेते गए, बट मैच के ओवर होने के बाद हमें यहां पर गेप किड योता सूजी को कन्फ्रंट करते हुए दिखाई देते गए और वो NJPW के अगले बड़े पेपर व्यू डोमिनियन के ऊपर योता सूजी को चैलेंज करते गए, जिसके बाद कि यहां पर योता सूजी ऑफिशियली रिंग के अंदर LIJ के लीडर टेत्सुया नाइटो और बाकी मेंबर्स को बुलाते गए और वन लास्ट टाइम NJPW के अंदर हमें यहां पर नाइटो उनके फैक्शन के मेंबर्स के साथ रिंग में इमोशनल सेलिब्रेशन करते हुए दिखाई देते गए। बट गाइज इसके अलावा NJPW के रेसलिंग डोंटाकू के नाइट 2 के ऊपर हमें यहां पर शो के ऊपर मेन इवेंट के ऊपर NJPW का IWGP वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑन द लाइन देखने को मिला, जहां पर हिरोकी गोटो उनका टाइटल न्यू मैन के खिलाफ डिफेंड करते गए और इन दोनों के बैक एंड फोर्थ काफी सॉलिड मैच के बाद गोटो यहां पर उनके फिनिशर GTR के साथ इस मैच को जीत कर टाइटल को रिटेन कर लेते गए और हिरोकी गोटो के सेलिब्रेशन के साथ NJPW का रेसलिंग डोंटाकू ऑफ एयर जाता है। वाल देखना दिलचस्प होने वाला है कि टेत्सुया नाइटो के NJPW में आखिरी मैच को रसल करने के बाद अब नाइटो का अगला डेस्टिनेशन क्या होता है और NJPW कंपनी बिना नाइटो के कैसे सरवाइव करती गए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।